संग ही रहती है। पर कहते हैं माँ साडे तू बखनी साडी देखने वाली आखनी। माँ हमारे से अलग नहीं है, हमारी नेत्रों में तो माया है, हम तो जगत को देखना चाहते हैं। जिस दिन माँ को देखना शुरू कर दिया, माँ के दर्शन करना शुरू कर दिए, उस दिन असली भक्त का फल प्राप्त होगा, भक्ति का फल प्राप्त होगा। तो उस व्रत नियम करने वाले व्यक्ति ने सोचा मैं तो उत्तम साधक हूं, यह सोने का पात्र तो मुझे ही प्राप्त होगा। जब वो पात्र सोने का उस व्यक्ति के हाथ में दिया तो वह पात्र मिट्टी का बन गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो पुजारी ने कहा कि आपने भी कोई नियम अच्छे से नहीं किया, व्रत आपने नहीं किया है। तो पुनः पुजारी जी ने वो पात्र वापिस ले लिया और पुनः पात्र जो है वो सोने का बन गया। उसी पंक्ति में आगे एक दानवीर जो अपने आप को सोचते थे कि मैंने बहुत से आश्रम बनाए हैं, बहुत से आश्रम बनाए हैं और मेरे को ये प्राप्त होगा। उसी पंक्ति में जब पुजारी जी ने उस व्यक्ति को वह पात्र दिया तो पुनः वह पात्र मिट्टी का बन गया और उसका भी अभिमान टूट गया। बोला मैं तो पूरे जीवन आश्रम बनाता रहा और इतने धर्म कर्म किए, पर ये तो सोने का और चमक तो इसमें नहीं आई, ये तो मिट्टी का बन गया। फिर पुनः पुजारी जी ने वह पात्र ले लिया और पुजारी जी विचार करने लगे कि माँ ने तो मुझे स्वप्न में कहा है, ये तो जिम्मेवारी मेरी हो गई, परंतु यहाँ योग्य कोई मिल नहीं रहा तो मैं क्या करूं। फिर क्या हुआ, थोड़ी ही देर में आगे एक व्यक्ति खड़े थे, उनके हाथ में वह व्यक्ति जो थे वो कन्याओं की यदि शादी होती तो वहां पर दान पुण्य करते थे, कोई राशन इत्यादि कोई जो भी उपलब्ध वस्तुएं थी वो कन्या की शादी में दान करते थे। जब उनके हाथ में वो पात्र दिया तो पुनः पात्र मिट्टी का हो गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो उस व्यक्ति का भी अभिमान टूट गया कि मैं भी इतना दान पुण्य करता था, पर आज क्या हुआ, आज तो मेरी परीक्षा में मैं असफल हो गया। तो बंधुओं, माँ क्या सोचती है, आप अपने अपने आप सोचते होंगे पता नहीं हम किस किस भाव से दान कर रहे हैं, परंतु माँ क्या सोचती है कि दान जब भी करें तो निर्मल मन से करें। इतने में क्या हुआ, पुजारी जी चिंतित हो गए, परंतु उसी नगर में उसी गांव में एक किसान माँ का भक्त रहता था और उसकी 2 बेटियां थी और बड़ी बेटी की शादी थी। उसके पास कोई धन नहीं, परंतु वो निर्मल मन का था, निर्मल माँ से माँ की भक्ति करता था। पुजारी जी वहां चिंतित और भक्त जो है वो वहां चिंतित कि मेरे पास धन कैसे आए। एक दिन उस किसान ने विचार किया और कहा कि चलो मैं माँ के मंदिर में जाके प्रणाम कराता हूँ। उस भक्त ने एक शाल लिया था और खाने के लिए सत्तू अपने पास रखे थे। जब वो मंदिर में प्रवेश करने लगा तो उसने देखा एक व्यक्ति जो रोगी है वो भिक्षा मांगने हेतु ठंड में वहां बैठा हुआ है। तो उसने सोचा जी मैं इस शाल का क्या करूंगा, मैं यह शाल इसको दे देता हूँ, ये ठंड से बच जाएगा और खाने के लिए सत्तू इसको दे देता हूँ। तो उस किसान भक्त के मन में दे आई और वो शाल जो है उस रोगी को दे दिया और खाने के लिए सत्तू दे दिए। इससे माँ प्रसन्न हुई। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो जब वो मंदिर में प्रवेश करता है, माँ के दर्शन करता है, तो पुजारी जी ने सोचा ये पात्र तो कोई लेने में योग्य नहीं, चलो इसको ही देख के देता हूँ, सोचता हूँ शायद कोई बात बन जाए। और जैसे ही उस किसान भक्त के हाथ में वो सोने का पात्र दिया गया, उसकी चमक दमक बढ़ गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो पुजारी जी ने सोचा ये कैसा भक्त, देखने में तो ये अमंगल वेशधारी है, परंतु ये तो भक्त है, ये माँ का पूर्ण भक्त है। तो कहते हैं बंधुओं, जो इस भाव से माँ की भक्ति करते हैं, जो किसी को दिखाते नहीं, वह जो भक्त थे, जो पहले जिन्होंने दान किया वो दिखावे के साथ भक्ति करते थे। यदि दान भी करते थे तो उसका गुणगान खुद ही करते थे कि हम बड़े दानवीर हैं। और जब इस भाव से आप कोई दान करेंगे तो मंगल होने वाला नहीं। तो वो किसान भक्त जो कोई
चतुराई नहीं जानता था, अपने अपने भाव से वो दान करता रहता, छोटा मोटा दान की कोई मात्रा नहीं होती, जो जितना सामर्थ्य रखता है उस प्रकार से यदि दान करेंगे, इस माघ महीने में दान करेंगे तो माँ भगवती अवश्य में आप सबका मंगल करेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय।